जेल में डालना चाहिए। बागेश्वर वाले अरे मौलाना साहब को छोड़ो ना, ऐसे मौलाना कितने देखे हैं जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। जो इस देश को तोड़ने की बात करेगा उसकी कोई नहीं सुनने वाला, ये भूल जाइए। इस्लामिक कंट्री का भी मांग कर रहे हैं। वो अरे तुम सीरिया जाके रहो ना, और सीरिया को भी हम हिंदू बना देंगे, सनातनी बना देंगे। पहले बता रहा हूँ, लगेगा 50 साल या 100 साल लगेगा, ये होगा, पूरा का पूरा होगा। तुम्हारा अन्याय कहीं जाओ, अपने पाकिस्तान जाके रहो। अगर तुम तुम्हारे देश में आके हत्याएं करोगे, गलत काम करोगे, तो तुम्हारे देश पहले बना दिया कि वहाँ जाके नया संसद भवन मिला और उसका उद्घाटन हुआ, और हिंदू रीति रिवाज से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और कई लोग इस कार्य में उपलब्ध वहाँ पे मौजूद रहे। ऐसे में हमारे साथ राजस्थान के एक युवा हैं। कहा जा रहा है कि ये जो नया संसद भवन बना है ये एक ताबूत है, एक डब्बा है। कौन कह रहा है ये एक उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उनकी एक पार्टी है राजद, लालू यादव की पार्टी। सेकुलर होंगे ना, सेकुलर ये लोग। जी सेकुलर लोग हैं ना, ये वही सेकुलर लोग हैं ना। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित को निकाला जा रहा था, ये वही सेकुलर है ना। जब लव जिहाद के नाम पे लव जिहाद होता है हिंदुओं के साथ में, ये वही सेकुलर है ना। जब हिंदुओं की गर्दन कटती थी, ये वही सेकुलर लोग हैं ना। ये उसी तरीके के लोग हैं ना। ये हिंदू राष्ट्र है, सनातन पद्धति चलेगी यहाँ पर, उसी के हिसाब से पूजा पद्धति होगी। इसीलिए तो विरोध किया जा रहा है कि आखिरकार नए संसद भवन में सारा कुछ हिंदू रीति रिवाज से हुआ, जबकि इंडिया सेकुलर कंट्री है। तो और किससे होगा भैया? बंटवारा किस नाम पे हुआ था? हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान जो बना है वो मुस्लिम लोगों के लिए बना था। जो यहाँ रुका था वो इस देश से प्रेम करता था, इसलिए रुका था। ये हिंदू कंट्री है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। तौर तरीके भी हिंदू ही रहेंगे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो देशद्रोही बन जाओगे आप। मौलाना मदनी का यह बयान है कि बागेश्वर वाले बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, देशद्रोही। ये ओवैसी टाइप जो छपरी लोग हैं ना, ये क्या कहते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस, इनके भाई ने बोला था ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बोला था ना। तो इनके कथन को कोई नहीं देख रहा, ये क्या कह रहे हैं। तो इनकी बातों का कोई भी तुक नहीं है, इनकी बातों का कोई भी मतलब है ही नहीं। ये यहाँ पे हमारी पूजा पद्धति चलती है, वही चलेगी, और कुछ चलने वाला है ही नहीं। तुम क्या सोचते हो कि तुम सनातन पद्धति को पूरे दुनिया से उखाड़ के फेंक दोगे? बिल्कुल नहीं उखाड़ फेंकोगे। कौन उखाड़ के फेंक? ये लालू हो गए, ये तुम्हारे ओवैसी हो गए, इस तरह के लोग, ये नहीं कि सब मिले जुले हैं सारे के सारे। कांग्रेस भी तो इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस का कोई भी नहीं। अरे तो मैं कांग्रेस तो बदनाम ही है ना, उसका नाम लेने का फायदा क्या? वो तो कर ही रही है काम, 70 साल से यही तो काम तो कर रही थी। 8 साल से कहीं दंगे होते हैं, कहीं दंगे नहीं होते। 8 साल पहले बम ब्लास्ट होते थे, 8 साल पहले सब कुछ होता था, अब सब शांत पड़ा है, सब कुछ शांत है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये इनकी वो है, बस खाली ये खुरज निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको असली वजह क्या लगता है इस नए संसद भवन के तमाम जो चीज़ें चली उसको विरोध करने को लेकर? असली वजह यही लगता है कि ये सेकुलर के नाम पे हर धर्म को ख़त्म करेंगे। और वो है ना, इनके किताब में भी लिखा हुआ है कि भैया एक ही धर्म को मानना है, किसी और धर्म को नहीं मानना। और हमारे हिंदू धर्म में क्या है, अगर आप हिंदू हो, आप मत मानो हिंदू को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हिंदू चीज़ को फॉलो नहीं करता और आराम से रहता है। इनके धर्म में ये है कि सब कुछ करो। ये इन्हीं के गुट के सारे लोग हैं, और कोई कहीं से बाहर से नहीं है। मतलब ये जो विरोध कर रहे हैं उनका कुछ असर नहीं पड़ेगा? अरे कुछ बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, कभी असर पड़ ही नहीं सकता। पहले हम शह विष्णु थे, अब विष्णु बन चुके हैं। शह विष्णु मतलब शांत, और विष्णु मतलब विष्णु का रूप। सारे सनातनी विष्णु का रूप बन चुके हैं, ये भूल जाएं सारे के सारे। इसलिए किसी भी तरीके से कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये देखा जाए तो जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज से तमाम चीज़ें चली, संसद भवन के मुख्य द्वार पर नंदी भगवान को बैठाया गया है, तो कहीं ना कहीं वो जो संसद भवन है, जिस तरह से चीज़ें वहाँ पे हुई, वो एक तरह से पूर्णतः हिंदू राष्ट्र की ओर इशारा कर रहा है। तो है ही। अरे क्या बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है ही। कौन कह रहा, ठप्पा लगा रहा है भैया। हम सनातनी हैं, ये हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू हमारा पेट नेम है, जो करना है कर लो तुम। मैं खुल के कह रहा हूँ। जो लोग मांग कर रहे हैं, तो मौलाना साहब कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश की आवश्यकता नहीं है। वी आर हिंदूज, हम लोग सनातनी हैं। तुम बोलते रहो कुछ भी, बदलने की आवश्यकता नहीं है। वी आर ऑलरेडी हिंदू। ये कहा जा रहा है कि देश को किया जाए, जैसे कई जगहों पर इस्लामिक कंट्री घोषित किया गया है कि पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री, तो वैसे में भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। आपने केरला फाइल्स में देखा, इस्लामिक कंट्री बना दो, महिलाओं का ग्रुप में रेप करो और इसमें बम ब्लास्ट करते रहो और दुनिया को खत्म कर दो। यही प्लानिंग है इन लोगों की, समझ में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हिंदू अब निकल रहे हैं, सनातन पद्धति बाहर निकल के आ रही है, और पूरे विश्व पे हिंदू ही राज करेंगे। मैं बता रहा हूँ। इस पे कितना काम कर रहे हैं मोदी जी? इस पे कितना काम कर रहे हैं मोदी जी? सबका साथ, सबका विकास करते हैं, ठीक है ना? का साथ मतलब सभी धर्म को साथ रख के बात करते हैं। उनकी नज़र में सारे के सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अन्याय करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा,
उसको बिल्कुल भी कोई अन्य किसी पे कत्ल कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा सर, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। मौलाना के बयान का कुछ असर नहीं होगा। कहाँ कहे के मौलाना, तुम जाओ अपने पाकिस्तान जाके रहो। अगर तुम वाले हमारे देश में, अगर तुम्हारे देश में आके हत्याएं करोगे, गलत काम करोगे, तो तुम्हारे देश पहले बना दिया कि वहाँ जाके निकलो। बागेश्वर वाले बाबा को जानते हैं? अरे क्यों नहीं जानेंगे भैया, वो अरे इन क्या है, ये क्या करते हैं, चोर चक्के, ठीक है, किसी जेब काट ली, कुछ कर लिया। एक 26 साल का नौजवान धर्म कर्म की बातें कर रहा है और पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि इस उम्र में भी आप आध्यात्मिक होके अपना नाम रोशन कर सकते हो, ठीक है ना। टिकटॉक पे नाच के वो काम नहीं करते, ठीक है। सनातन पद्धति वाले लोग जो हैं वो अपनी पद्धति को बढ़ाने में आगे लगे हुए हैं, और उसमें बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। पूरा समर्पण है जी हमारा। इसीलिए तो उनको जेल में डालने की तैयारी चल रही है। मौलाना साहब ने कहा कि देशद्रोही है, इनको जेल में डालना चाहिए। किनको जेल में डालना चाहिए? बागेश्वर वाले। अरे मौलाना साहब को छोड़ो ना, ऐसे मौलाना कितने देखे हैं जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। जो इस देश को तोड़ने की बात करेगा उसकी कोई नहीं सुनने वाला, ये भूल जाइए। इस्लामिक कंट्री का भी मांग कर रहे हैं वो, अरे तुम सीरिया जाके रहो ना, और सीरिया को भी हम हिंदू बना देंगे, सनातनी बना देंगे। पहले बता रहा हूँ, लगेगा 50 साल या 100 साल लगेगा, ये होगा, पूरा का पूरा होगा। तुम्हारा अन्याय कहीं नहीं चलेगा। जाके केरला फाइल जाके देखो, केरला स्टोरी जो भी मूवी बनी है उसमें देखो, सच दिखाया गया उसके अंदर क्या होता है। और तो कहा गया प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है, अच्छा जी, जाके देखो सही वहाँ पर, केरला में जाके देखो हो क्या रहा है, ज़मीनी हकीकत पे जाके देखो ना। तुम्हारी बहू बेटियों के साथ नहीं हो रहा ये, इसलिए तुम्हें शर्म नहीं आ रही। ये हमारी बहू बेटियों के साथ तुम उनका माइंड ब्रेन वॉश करके तुम ये काम कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए तमाम चीज़ों को लेकर के।